हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉज एंड उसके टाइप्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है क्लॉज की? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। यानी कि क्लॉज जो होते हैं वो शब्दों का समूह होते हैं जो सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो सेंटेंस फॉर्म करता है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स क्या हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। इसके दो टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है इंडिपेंडेंट क्लॉज। An independent clause is a complete thought that can stand alone as a sentence. It has both a subject and a predicate and it doesn't need any additional information to make sense. यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज होते हैं जो अपने में ही पूर्ण होते हैं। यानी कि जो सेंटेंस होता है वो अपने में ही कंप्लीट होता है। इसमें किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे सेंटेंस की नीड होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें किसी भी दूसरे सेंटेंस की नीड नहीं होती है, अपने में ही कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सी एंजॉयज रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर शी एंजॉय रीडिंग यानी कि उसे पढ़ने में आनंद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है एंड एंड एंजॉय रीडिंग जो है वो प्रेडिकेट है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में जब जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है ना, और जो काम हुआ है, जो एक्शन हुआ है, वो प्रेडिकेट है। तो ये रीडिंग कौन कर रहा है? यहाँ पर वह कर रही है, तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट है एंड एंजॉय रीडिंग प्रेडिकेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वेंट टू द स्टोर। तो अब बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। A dependent clause also contain a subject and a predicate, but it cannot stand alone as a complete sentence. It needs to be attached to an independent clause to make sense. Dependent clause add additional information to the sentence. It usually start with a subordinating conjunction like because, if, although, when, etc. यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो ऐसे क्लॉज होते हैं जिनको नीड होती है किसी दूसरे क्लॉज की। ठीक है, यानी कि ये अपने में पूर्ण नहीं होते हैं, अपने में कंप्लीट नहीं होते हैं। इनको कंप्लीट करने के लिए, इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस या क्लॉज की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, उस सेंटेंस का सेंस पूरा करने के लिए। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होते हैं। और ये जो एक चीज़ और है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? जैसे कि इफ़, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो इन कंजंक्शन से शुरू होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। बिकॉज ही वॉज लेट। तो यहाँ पर जो बिकॉज है वो कंजंक्शन है। अब यहाँ पर इसका कोई कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो तो इसका कंप्लीट सेंटेंस होगा लाइक ही मिस्ड द बस बिकॉज ही वॉज लेट। ठीक है, देर होने के कारण बस छूट गई। तो यहाँ पर ये होता है कि देर होने के कारण, तो कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है। तो इसे नीड है इंडिपेंडेंट क्लॉज के अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क। तो यहाँ पर इफ़ कंजंक्शन है, तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि ये जो इफ़ है, बिकॉज है, ऑल्दो, ये सभी जो होते हैं ये कंजंक्शन होते हैं। जैसे इसका जो कंप्लीट सेंटेंस होगा, इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन वॉच टीवी। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब हम बोलते हैं इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क कर लोगे। तो यहाँ पे मतलब एक सेंस समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात कही जा रही है लेकिन वो कंप्लीट वे में नहीं है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए इसे दूसरे सेंटेंस की नीड होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।